और जब सरकार बनी तो कांग्रेस कह रही भैया हम बाहर से समर्थन देंगे। आज अगर समर्थन होता, आज अगर सरकार में कांग्रेस, जब अडानी का सवाल खड़ा हुआ तो सारे राजनीतिक दलों के सुर अलग अलग हो गए। तो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के दौरान, ये दो कारणों से सक्सेसफुल हुआ था, भ्रम और एम। पहला गठबंधन का सक्सेसफुल मॉडल तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दिया था। कुछ अब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज शिवसेना के प्रवक्ता से जब पूछा गया कि कांग्रेस और आपके गठबंधन का क्या हुआ, तो शिवसेना के प्रवक्ता का कहना था कि कांग्रेस जो है वो अपने दलों का साथ नहीं देती, छोटे दलों का सम्मान नहीं करती। जब यही बात एक राजनीतिक विशेषज्ञ जिसे आप आशुतोष के नाम से जानते हैं, जब उनसे पूछा गया तो वो इंडिया गठबंधन को राय देने के बजाय एनडीए को राय देने लगते हैं कि एनडीए भी अब तो अपने छोटे दलों का साथ नहीं देती, वो भी तो अपनी मीटिंग्स नहीं करती है। अरे भैया, वो पावर के अंदर है, उनके दल हमेशा उनके साथ है, तो उनको आप राय मत दीजिए, आप राय दीजिए कांग्रेस को, जो कभी भी छोटे दलों का सम्मान नहीं करती है। अगर वो छोटे दलों का सम्मान करती तो बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन जब तक आप छोटे दलों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप बीजेपी को हराना भूल जाइए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये साहिल भाई एरोगेंस इज अ प्रॉब्लम। आनंद दुबे, आपने वही मुद्दा उठाया था, बोलिए। बहुत अच्छे मित्र हैं, अतुल लोंढे पाटिल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम कांग्रेस के हितैषी हैं। अतुल जी ने कहा कि हम लोग के पार्टी में प्रथा नहीं है पहले मुख्यमंत्री देने का, हम पहले चेहरा नहीं देते। तो कौन सा तीर मार लिया भैया, चेहरा नहीं दिया तो कौन सी हमारी सरकार बन गई? अरे एक बार देते, हम आपके मित्र हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक चेहरा देते, शायद हो सकता था। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक गठबंधन में लड़ा, और जब सरकार बनी तो कांग्रेस कह रही भैया हम बाहर से समर्थन देंगे। आज अगर समर्थन होता, आज अगर सरकार में कांग्रेस होती जम्मू कश्मीर में, तो प्रधानमंत्री जी की जो खुलेआम तारीफें हो रही है, कसीदे पढ़े जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला द्वारा, उसको कम से कम अंकुश लगा, क्या बोला तूने, जाता, कम से कम एक वहां दबाव बनाया जाता। तो कांग्रेस कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी? इंडिया गठबंधन में भी बड़े भाई है, इस देश में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। बात तो सही है। नेता प्रतिपक्ष उसके पास है, हम अपना हितैषी उससे मान रहे हैं, और जब हम उन्हें कोई कड़वी दवाई दे रहे हैं कि इस दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, तो हम पे गुस्सा कर रही है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा चालाक बनना पड़ेगा, बीजेपी जैसा अनुशासन लाना होगा, बीजेपी जैसा काम करना होगा, तो रहने दो फिर। आशुतोष, क्या आपको लग रहा है थोड़ा सा वो अपहरण फिल्म में एक डायलॉग था ना? एक मिनट आशुतोष, आप कब से ये डिबेट सुन भी रहे हैं और आप ये सिचुएशन भी देख रहे हैं, वो अपहरण फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि ये तो होना ही था। क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा के बाद जिस तरीके की चीजें हो रही थी, ये तो होना ही था? क्या आप यही देख रहे हैं आज की स्थिति में? नहीं, देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला तो एक जिसे कहते हैं लार्जर थ्योरेटिकल सवाल ये है। चलिए मैं एक सवाल यहाँ पांच लोग बैठे, उनसे एक सवाल पूछता हूँ। आप बता दीजिए कि आखिरी एनडीए की बैठक कब हुई थी, या आखिरी इंडिया गठबंधन की बैठक कब हुई थी? आखिरी एनडीए का कन्वीनर कौन था, और आखिरी इंडिया गठबंधन का कन्वीनर कौन था, और आखिरी एनडीए का जो जिसे कहते हैं अच्छा गवर्नेंस का जो वो था पेपर, वो कहाँ था? डॉक्यूमेंट पेपर कभी था क्या? इंडिया गठबंधन का कोई डॉक्यूमेंट पेपर है क्या? देखिए, अगर हम इस गठबंधन की तुलना करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की एनडीए की या फिर मनमोहन सिंह के जमाने की तुलना करेंगे, तो शायद हम समझ ही नहीं पाएंगे। हकीकत क्या है आज की तारीख में, एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों ट्रेडिशनल कोएलिशन पॉलिटिक्स की भाषा को नहीं बोलते। पहली बार एनडीए गठबंधन की बैठक तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि चुनाव हार भी सकते हैं। तब प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये मैं माफी चाहता हूं कि बड़े दिनों बाद गठबंधन की बैठक हो रही है। क्राइसिस नहीं होगी तो एक दूसरे को पूछेंगे तुम कौन, यही तो बात होगी ना दोनों अलायंस में। सुधांशु त्रिवेदी, आप भी जवाब दे सकते हैं कि जब जरूरत पड़ी तो आपने सारे दोस्तों को बुला लिया था। उससे पहले जेपी नड्डा कह रहे थे कि सारी रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एनडीए ने बुला लिया सबको। देखिए, शिवसेना ने भी पुराने जमाने के एनडीए की याद दिलाई है, अभी के एनडीए की याद नहीं दिला रहे वो। सुधांशु जी, साहिल, उसमें अगर आप ये देखिए तो जब अडानी का सवाल खड़ा हुआ तो सारे राजनीतिक दलों के सुर अलग अलग हो गए, लेकिन जब संविधान बचाने का प्रश्न आ गया तो वही सारे लोग अलग अलग बोल रहे थे, एक साथ खड़े हो गए और वही इंडिया गठबंधन में हिस्सा लेने लगे। ठीक है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?
सुधांशु जी, देखिए, मैं सुधांशु जी। आशुतोष जी की बात में एक संशोधन कर दूं। हमारी बैठक नियमित रूप से एनडीए की होती है और मैं उदाहरण के साथ बोल सकता हूं, हम जो जो विषय उठाते हैं उसमें एनडीए के सारे दल साथ रहते हैं। जॉर्ज सोरस वाला विषय आया था और हमारे जदयू के अध्यक्ष संजय झा जी ने, जीके वासन ने और जो हमारे एनडीए कई सहयोगियों ने, उन्होंने भी पत्र दिया था उपराष्ट्रपति का। आप बता दीजिए, अभी आपने बोला अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस के अलावा और किसी ने दिया? सपा ने सिर्फ संभल और सिर्फ संभल। तो एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, ये जो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के दौरान, ये दो कारणों से सक्सेसफुल हुआ था, भ्रम और एम। भ्रम जो इन्होंने कहा था वो संविधान बदल जाएगा वगैरह, भ्रम टूट गया और एम को लेकर गठबंधन में आपस में भ्रम उत्पन्न हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा में हम कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के जाना चाहते थे, क्योंकि वो एम जो है वो बटे नहीं। अब जो राज्यों में कोई क्षेत्रीय दल उस एम में से हिस्सा नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको भ्रम उत्पन्न हो गया कि कहीं कांग्रेस केंद्र के बाद यहां भी न ले जाए। गजब बेइज्जती है। तो भ्रम और एम के कारण बना था और भ्रम और एम के कारण इसमें वो पहले सी था ना एक, कि कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनाना है। पहले सी था ना कांग्रेस का, उसके खिलाफ हम लोग साथ में आएंगे। पहला गठबंधन का सक्सेसफुल मॉडल तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दिया था। कुछ शरद पवार कहते थे इस बात को। ना एक लाइन बताता हूं, गठबंधन बना था कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे पे। वो बना था जब जनता पार्टी बनी थी, जिसमें हम लीडिंग पार्टनर नहीं थे, और वो जिस आपसी वैमनस्य से और संदेह और एक दूसरे से भीतर घात में टूटा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी थी कि गीत नहीं गाता हूं, वो आज एकदम सही फिट। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज इंडी गठबंधन पे एकदम चरितार्थ दिखती है कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग गहरे हैं, अपनों का मेला है। इसी तर्ज पर धन्यवाद।